यहाँ पर ज़्यादातर एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ तो किसी टाइम पे आपके पास क्या होता था कि आपने अगर कोई डिप्लोमा लेना है, डिग्री लेनी है या कोई और आपने एजुकेशन लेनी है तो आपको फ़िज़िकली वहाँ पर जाना पड़ता था। लेकिन आज आपके दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऑयल का एक्सपोर्टर है वो सऊदी अरेबिया है, तो उसकी आई थिंक $33 बिलियन इसके लगभग कोई एनुअली एक्सपोर्ट्स हैं। इन टेक्नोलॉजीज़ को लर्न करें और इन टेक्नोलॉजीज़ की बेस के ऊपर आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, अब आप देखें टेक्नोलॉजी के बेस पे आप कितना जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को अडाप्टिव बनाना पड़ेगा ताकि जो मार्केट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्किल सेट जो है ना उसको सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वसीम शहजाद है, मैं डायरेक्टर हूँ फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस का। इससे पहले बहुत सारी जो स्पीचेस हुई और पैनल डिस्कशंस वगैरह भी, तो उन सब का अगर मैं खुलासा निकालूं बात करूं तो वो ये हो रही थी कि जो टेक्नोलॉजी है जिसके बगैर आजकल हम ज़िंदगी गुजार भी नहीं सकते, तो उसको कैसे प्रोडक्टिव वे में हमने यूज़ करना है ताकि जो हम उससे फ़ायदा उठा सकें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो बात करूँगा वो ये करूँगा कि अगर ये जो टेक्नोलॉजीज़ आई हैं तो इसने हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की हैं, हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए। देखें जैसे अगर हम आज एजुकेशन, यहाँ पर ज़्यादातर एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ तो किसी टाइम पे आपके पास क्या होता था कि आपने अगर कोई डिप्लोमा लेना है, डिग्री लेनी है या कोई और आपने एजुकेशन लेनी है तो आपको फ़िज़िकली वहाँ पर जाना पड़ता था। लेकिन आज आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, आप यहाँ बैठ के आप स्टैनफोर्ड से भी डिग्री ले सकते हैं, आप किसी दूसरी बाहर की यूनिवर्सिटी से भी डिग्री ले सकते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमने इन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ना अवेल करना है और उससे बेनिफिट उठाना है। तो आईटी की जो यहाँ पर बहुत सारी बात हो रही थी, तो आईटी में देखें जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया की अगर बात करूँ जो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ, तो इस वक्त इंडिया की मैं आपके साथ शेयर करूँ आईटी की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सऊदी अरेबिया जो है उसकी एनुअली जो तेल की एक्सपोर्ट्स हैं वो उससे ज़्यादा हैं। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऑयल का एक्सपोर्टर है वो सऊदी अरेबिया है, तो उसकी आई थिंक $33 बिलियन इसके लगभग कोई एनुअली एक्सपोर्ट्स हैं ऑयल की। तो इंडिया की आईटी की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $50 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो इंडिया ने हमारे मुकाबले में आईटी में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। इसलिए आज अगर हम देखें कि हमारा खैर अनफॉर्चुनेटली जो एक एजुकेशन सिस्टम भी है वो प्रॉपर, क्योंकि स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल पे उस तरह की आईटी या टेक्नोलॉजी की एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, तो इसलिए जब हमारे पास कोई यूनिवर्सिटीज़ में बच्चा भी आता है तो वो जब उसको 4 सालों में कोई भी डिग्री प्रोग्राम कराया जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं होती कि जो नॉर्मली अगर इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया में आईआईटी से अगर एक किसी बच्चे ने 6 माह या 10 माह का डिप्लोमा लिया है तो वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में जाके जॉब कर रहा है। तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इन टेक्नोलॉजीज़ को लर्न करें और इन टेक्नोलॉजीज़ की बेस के ऊपर आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है, जैसे आज आप देखें कि आप यहाँ बैठ के आप किसी जगह पर भी जॉब कर सकते हैं। और आज तो मेरे ख्याल में जो आईटी की फील्ड है उसमें डिग्री की भी इतनी वैल्यू नहीं रही है। अगर आपकी वर्थ है, आपको टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, पाइथन, आप पाइथन में एक्सपर्ट हैं, वेब 3.0 जिस तरह भी मेरे भाई बात कर रहे थे, ब्लॉकचेन वगैरह, आप उनमें एक्सपर्ट्स हैं, तो आपको डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने करना क्या है कि आज अक्सर ये बात की जाती है कि जी कि डिग्री करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही। अब वो डिग्री करने के बाद नौकरी क्यों नहीं मिल रही कि हम वो स्किल सेट सीख नहीं पा रहे कि जो मार्केट की डिमांड है। तो हमें अपने आप को
اڈاپٹیو بنانا پڑے گا تاکہ جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے اس کے اکارڈنگ ہم اپنی اسکل سیٹ جو ہے نا اس کو سیکھیں اور پھر ہم مارکیٹ میں جائیں. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. یہ دیکھیں جو یہ کریم ہے آپ کے پاس, تو کچھ 2-3 اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے مل کے یہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ سٹارٹ کیا کریم والا. تو اب اوبر نے جو کریم کو پرچیز کیا ہے تو کتنی اماؤنٹ میں پرچیز کیا جی, کوئی بتا سکتے جی؟ 3.5 بلین ڈالرز میں اوبر نے کریم کو پرچیز کیا. اب دیکھیں جو کریم ہے نہ اس کی کوئی ٹرانسپورٹ ہے, نہ اس کی کوئی آپ کے پاس کوئی فزیکل انفراسٹرکچر ہے, جسٹ وہ ایک آپ کے پاس ٹیکنالوجی کی بیس پہ 3.5 بلین ڈالر میں ہم نے جو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا بزنس کیا, اوبر نے اس کو پرچیز کیا ہے. اور ہم یہاں پر کیا پوری قوم 1 بلین ڈالر کے لیے IMF کی ناک رگڑ رہی ہوتی ہے. یعنی 1 بلین ڈالر کے لیے پوری قوم IMF کی ناک رگڑ رہی ہے, اور کریم نے 3.5 بلین ڈالر میں اپنی جو ہے وہ کریم کو اوبر کے آگے بیچا ہے. تو اب آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کی بیس پہ آپ کتنا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کی جو لوکل پرابلمز ہیں ان پرابلمز کو سمجھنے, اور یہ جتنی بھی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں چاہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, بلاک چین ہے, IoT, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے ہم اپنی لوکل جو پرابلمز ہیں ان کو کیسے سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ ہر فیلڈ میں ہیں. آج ہیلتھ کی بات کریں تو جیسے ابھی شروع میں بات کر رہے تھے کہ اسمارٹ آپ کے پاس ہیلتھ سسٹمز ہیں, اسمارٹ ایگریکلچر سسٹم ہے, اسی طرح سے اور بھی جتنی بھی ڈیلی لائف کی فیلڈز ہیں ان سب میں ان ٹیکنالوجیز کا جو ہے نا وہ یوز ہو رہا ہے. تو یہی آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ ٹیکنالوجیز سیکھیں اور اس کو پروڈکٹیو جو وے میں یوٹیلائز کریں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ.